देखेंगे कि कैसे एक सादे कैनवास को एक शानदार ब्राइडल लुक में बदला जाता है। तो ये रहा हमारा पूरा सफ़र। हम त्वचा की तैयारी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे आंखों का जादू, इसके बाद बनाएंगे एक बेदाग बेस, चेहरे को और निखारेंगे और आखिर में देंगे फाइनल टच। चलिए शुरू करें। जैसे किसी भी शानदार पेंटिंग के लिए एक बेहतरीन कैनवास ज़रूरी होता है, मेकअप की शुरुआत भी ठीक वैसे ही होती है। इसलिए हमारा पहला और सबसे ज़रूरी कदम है त्वचा और आंखों को तैयार करना। यही तो वो नींव है जिस पर पूरा लुक टिकेगा। तो तैयारी में सबसे पहले आते हैं ये 4 ज़रूरी कदम, और इसमें एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है, अंडर आई पैच का इस्तेमाल। ये सिर्फ त्वचा को नमी ही नहीं देते, बल्कि जब आई शैडो लगाया जाता है तो जो भी एक्स्ट्रा पाउडर गिरता है ना, उसे भी कैच कर लेते हैं। कितना स्मार्ट है ना। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पर जोर दिया गया है, आई बेस कंसीलर के लिए हमेशा एक नम यानी कि गीला ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करना। इससे ये पक्का हो जाता है कि स्पंज ज़्यादा प्रोडक्ट सोखता नहीं है और जो फिनिश मिलता है ना, वो एकदम मक्खन जैसा होता है, बिल्कुल स्मूथ, कोई केकीनेस नहीं। चलिए अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, आंखें। देखते हैं कि कैसे अलग अलग रंग और टेक्सचर मिलकर एक जादुई असर पैदा करते हैं। यहाँ एक प्रो टिप देखने को मिलती है। जब भी कोनों पर गहरा भूरा आईशैडो लगाना हो तो उसे पहले सीधे लगाया जाता है, मतलब पैक किया जाता है, और उसके बाद ब्लेंड किया जाता है। इससे होता क्या है कि रंग की जो इंटेंसिटी है वो बनी रहती है, फीकी नहीं पड़ती। और ये सलाह तो मतलब कमाल की है। एक अच्छे स्मोकी लुक के लिए ब्रश को हमेशा पीछे से पकड़ें। जब ब्रश को पीछे से पकड़ा जाता है तो हाथ का दबाव बहुत हल्का हो जाता है और इसी से मिलता है वो परफेक्ट डिफ्यूज्ड इफेक्ट, बिल्कुल स्मूथ, कोई पैच नहीं, कोई हार्श लाइन नहीं। अब बात करते हैं शिमर की। तो शिमर आई शैडो के लिए ब्रश की उतनी ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा पिगमेंट और चमक के लिए उंगली का इस्तेमाल बेस्ट माना जाता है। हमारी उंगली की जो गर्मी होती है ना, उससे प्रोडक्ट थोड़ा सा पिघल जाता है और जो इफेक्ट आता है ना, वो बस कमाल का होता है। तो अगर कोई अपनी मेकअप किट तैयार कर रहा है तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जिन्हें आर्टिस्ट इस्तेमाल करती हैं। साफ है कि अलग अलग स्टेप्स के लिए अलग अलग तरह के ब्रश, हर ब्रश का अपना एक खास काम होता है। वो जो परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर होता है ना, वो एक बार में नहीं बनता। ये एक पूरी 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहले काले आईशैडो से एक सॉफ्ट स्मज बेस बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर एक शार्प वाटरप्रूफ जेल लाइनर लगाया जाता है और आखिर में आती हैं पलकें। इस तरह से लेयरिंग करने पर एक ऐसा विंग बनता है जो टस से मस नहीं होता। तो आंखें तो हो गईं तैयार, अब फोकस करते हैं बेस पर, एक ऐसा बेदाग कैनवस जो पूरी रात टिका रहे। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ कंसीलर को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कंसीलर का सिर्फ एक काम नहीं है, इसके 2 काम हैं। अगर दाग धब्बे छुपाने हैं तो स्किन टोन से एक शेड गहरा कंसीलर लेना है, और अगर चेहरे के कुछ हिस्सों को हाईलाइट करना है तो एक शेड हल्का। मतलब सही शेड चुनना ही सारा खेल है। ये एक बहुत ही कमाल की इंसाइट है, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। कैमरे पर, चाहे वो फोटो हो या वीडियो, मेकअप को असल जिंदगी से थोड़ा ज्यादा हैवी रखना पड़ता है। जो मेकअप हमें शीशे में हैवी लगता है, वही कैमरे पर बिल्कुल सही दिखता है। तो सवाल यह है कि ऐसा बेस कैसे तैयार किया जाए जो बिल्कुल भी हिले नहीं, मतलब एकदम ट्रांसफर प्रूफ हो। इसके लिए 2 बहुत ही जरूरी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है पाउडर लॉकिंग। ये तकनीक ब्राइडल मेकअप के लिए सच में एक गेम चेंजर है। इसमें लिक्विड या क्रीम बेस के ऊपर अच्छी तरह से लूज पाउडर लगाया जाता है और उसे थोड़ी देर के लिए बेक होने दिया जाता है। इससे मेकअप सेट हो जाता है, ऑयल कंट्रोल होता है और वो बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ बन जाता है। और दूसरा स्टेप है ये छोटी सी लेकिन बहुत ही असरदार ट्रिक। पाउडर से सेट करने से ठीक पहले क्लाइंट से ऊपर छत की तरफ देखने को कहा जाता है। ऐसा करने से आंखों के नीचे की जो भी बारीक लाइनें होती हैं वो एकदम स्मूथ हो जाती हैं, और फिर जब पाउडर लगाया जाता है तो कंसीलर उन लाइनों में जमता नहीं है। चलिए, तो हमारा कैनवस अब बिल्कुल सेट है। अब बारी है इसमें रंग, डायमेंशन और जान डालने की। तो अब चेहरे को निखारा जा रहा है। निचली लैश लाइन को स्मच करना, मस्कारा लगाना, और हाँ, एक और बेहतरीन तकनीक, क्रीम ब्लश के ऊपर पाउडर ब्लश लगाना। इससे रंग की उम्र बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा देर तक टिका रहता है और एक बहुत ही खूबसूरत डायमेंशन भी मिलता है। और बात करें आईब्रोज की, तो नेचुरल दिखने वाली आईब्रोज का एक ही नियम है, काले रंग से बचें। हमेशा एक नेचुरल ब्राउन शेड का इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी चीज, स्पूली से लगातार ब्रश करते रहें।
इससे कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखती और सब कुछ एकदम सॉफ्ट और नेचुरल लगता है। और अब हम आगे हैं बिल्कुल आखिर में, वो फाइनल टच जो इस पूरे लुक को एक साथ जोड़ देगा। तो इस लुक को पूरा करने के लिए ये 3 आखिरी चीजें हैं। सबसे पहले एक बोल्ड रेड लिप, इसके बाद सेटिंग स्प्रे का भरपूर इस्तेमाल। इससे सारे पाउडर स्किन में पिघलकर एक हो जाते हैं और एक जबरदस्त ग्लो आता है। और आखिर में पाउडर कॉन्टूर और हाइलाइटर से फाइनल टचअप। उस परफेक्ट ब्राइडल ग्लो के लिए आर्टिस्ट का एक ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट है। वो बताती हैं कि बेका का शैंपेन पॉप उनका सबसे पसंदीदा हाइलाइटर है। कहती हैं न जाने कितने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जो जुनून इसके साथ है वो किसी और के साथ नहीं है। और ये रहा वो आखिरी पर्सनलाइज टच जो इस लुक को खास बनाता है। दुल्हन की ज्वेलरी और ड्रेस से मैच करने के लिए आंखों के इनर कॉर्नर में बस जरा सा हरा ग्लिटर। यही वो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो एक मेकअप को सिर्फ मेकअप नहीं बल्कि एक आर्ट बनाती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया से एक बात तो साफ है, एक शानदार मेकअप लुक सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स का नतीजा नहीं होता। ये तकनीक, लेयरिंग और हर स्टेप के पीछे के क्यों को समझने की कला है। ये सारी प्रो टिप्स देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी तकनीक है जिसे अगली बार आजमाया जा सकता है।